नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आरजेडी में कल बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 28 सालों बाद लालू यादव के पास से कमान तेजस्वी यादव के पास चली गई। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं तेजस्वी यादव। कल कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें यह फैसला लिया गया, लेकिन इस मुद्दे पर सम्राट चौधरी खुशी से झूम उठे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने के चुनावी नतीजों और पार्टी की नई रणनीतियों के बीच तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खबर ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। पार्टी के इस फैसले पर लोगों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं मिली जुली है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी की ताजपोशी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि ये सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पट्टाक्षेप है और कुछ लोगों को गिरोहे घुसपैठ का समर्थन करने वाला बताया। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी बहन का समर्थन करते हुए कहा कि रोहिणी ने जो कहा वो सही है और इसमें गलत कुछ नहीं है। इस राजनीतिक विवाद के बीच विपक्ष के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी काफी ज्यादा खुश नजर आए। बता दें कि हमेशा से ही तेजस्वी और सम्राट चौधरी में 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन सम्राट चौधरी का पुराना घर भी है आरजेडी। खैर, अभी सम्राट चौधरी बीजेपी के साथ है, उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी के पास है। लेकिन तेजस्वी के अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सम्राट चौधरी ने कौन सा बयान दे दिया कि वो भी तेजस्वी पर। तो आपको मैं बता दूं कि आरजेडी में तमाम तरीके के बदलाव तो हुए, तो सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खुशी से झूम उठे हैं। सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया। सम्राट चौधरी लिखते हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई यानी कि शुभकामनाएं दे रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को और बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। अब देखिए, आपको अगर पता हो तो सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव सदन में किस तरीके से भिड़ते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तेजस्वी यादव कई बार बोल जाते हैं तो वही सम्राट अपनी आवाज ऊंची कर विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ये भी बोल चुके हैं कि जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव पर इतना प्यार आने लगा। देखिए, सम्राट चौधरी ने सबसे पहले उनको विश किया है। यहाँ पर इतना पहले तो आरजेडी के लोग भी उनको कांग्रेचुलेट नहीं कर पाए जितना पहले सम्राट चौधरी ने उनको शुभकामनाएं दी। सम्राट चौधरी ने ये ट्वीट किया और तेजस्वी यादव को बहुत शुभकामनाएं दी है। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास है और बिहार में अगर बीजेपी में बात करें तो सम्राट चौधरी की तगड़ी लॉबी चलती है। सम्राट चौधरी के अलावा बिहार में कोई नेता बीजेपी का इतना अभी तक ऊपर नहीं है जितना सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं किया और कांग्रेचुलेट किया। देखिए, आरजेडी की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया है। आरजेडी की तरफ से किसी ने भी अभी तक इस पर कोई औपचारिक बयान खुलकर सामने नहीं दिया है। लेकिन सम्राट चौधरी का ये बयान बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज कर सकता है, क्योंकि राजनीति हमेशा पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के सामने नहीं। खैर, अभी सम्राट चौधरी का ये बयान आया है, इस पर आरजेडी नेताओं का क्या बयान आता है इसका इंतजार रहेगा। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तेजस्वी यादव के नज़दीकी माने जाने वाले संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी युग आने वाला है, उनको बधाई भी दी। विशेष बात यह है कि तेजस्वी के अपने ही भाई बहन इस फैसले पर आलोचनात्मक है, जबकि उनके राजनीतिक विरोधी नेता बधाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का निर्णय पार्टी के लिए नई दिशा और चुनौती दोनों लेकर आया है। एक तरफ ये कदम पार्टी की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने और अगले चुनावी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश है, तो वहीं तेजस्वी के अपने ही परिवार के सदस्य जैसे बहन रोहिणी आचार्य और भाई तेज प्रताप यादव की आलोचनात्मक टिप्पणियां ये दर्शाती है कि पार्टी के भीतर विचारों और समझ के स्तर में मतभेद मौजूद है। ये विरोध केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, बल्कि आरजेडी की राजनीति में पुराने और नए धारणाओं के बीच टकराव का प्रतीक है। इसके बावजूद विपक्षी नेताओं द्वारा तेजस्वी को दी गई बधाई ये संकेत देती है कि उनका नेतृत्व अब सिर्फ परिवार या पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर असर डाल सकता है। आपके सपनों को
हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।